हेलो दोस्तों, लर्न कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। लर्न कार ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 19 है। इससे पहले जो आपने 18 पार्टों में प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे लेके आए पार्ट 19, यानी कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि कंप्लीट वीडियो डेडिकेट है गाड़ी के डैशबोर्ड पे जो वार्निंग लाइट्स आती है उनके ऊपर। उसके अंदर कई वार्निंग लाइट्स क्रिटिकल होती है और कई वार्निंग लाइट्स ऐसी होती है कि उसके अंदर गाड़ी चल सकती है, और कई वार्निंग लाइट्स में तो बिल्कुल 100 मीटर भी आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते। अगर गाड़ी ड्राइव करती तो इंजन सीज हो जाएगा। तो विद डिटेल जानेंगे कि कौन कौन सी वार्निंग लाइट्स के अंदर आपको गाड़ी नहीं ड्राइव करनी है, मैकेनिक को वहीं के वहीं बुला लेना है, गाड़ी पार्क करके साइड में एक तरफा। प्लस अगर इस कंप्लीट वीडियो के दौरान अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आपको बिना हिचकिचाए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर दीजिएगा। उसका आंसर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्लस अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दी हुई नंबर पे कॉल कीजिएगा, हाथ जोड़ के हम गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से, तो माफी चाहेंगे। अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ गुड़गांव में सर्विसेज अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लो कि हमारी जो वार्निंग लाइट्स होती है वो 3 कलर में होती है। सबसे पहले है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अंदर गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। ग्रीन कलर से जैसे कि आप देखोगे इंडिकेटर या हमारी हैजर्ड लाइट या पार्किंग लाइट जिसे भी बोलते हैं वो ग्रीन कलर में होती है, तो इट मीन्स हमें गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, नेचुरल है, सब ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड कलर में जो वार्निंग लाइट शो होगी वो होगी ऑरेंज या फिर येलो कलर, आप जो भी आप उसे बोलो। इसका मतलब कम डेंजरस है डेंजरस। वार्निंग लाइट को नोटिस करने की, ऑब्जर्व करने की जरूरत है, लेकिन उतना नहीं है कि हम गाड़ी बिल्कुल रोक दे, चलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जैसे कि आपको टायर प्रेशर शो होगा या फिर एबीएस ऑन ऑफ होगा तो ये येलो लाइट शो होगी। उसके अंदर गाड़ी चल सकती है, कोई इशू नहीं है। थर्ड, लाल कलर में जो वार्निंग लाइट शो होगी गाड़ी के डैशबोर्ड पे वो क्रिटिकल होती है आमतौर पे, उसके अंदर गाड़ी नहीं चलती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन रेड कलर के अंदर भी काफी लाइट्स ऐसी है उसके अंदर जिसके अंदर हम कम डेंजरस होती है और हम गाड़ी चला सकते हैं। जैसे कि हमारा सीट बेल्ट का जो वार्निंग निशान होता है उसके अंदर हम गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 2 3 4 5 मिनट बाद भी उसको अगर सीट बेल्ट लगाए तो चलेगा, मतलब कम डेंजरस है। लेकिन कई वार्निंग लाइट्स इतनी डेंजरस है कि हम 100 मीटर भी गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते उसके अंदर। वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपको 11 वार्निंग लाइट्स आपको बताऊंगा। 11, वो 11 की 11 वार्निंग लाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मोस्ट ऑफ द सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, जिसके अंदर पहले नंबर पे आता है लो ऑयल प्रेशर लाइट या फिर लो ऑयल वार्निंग लाइट भी बोल देते हैं, जो भी आप बोलो। ऑयल का प्रेशर बताती है ये जो वार्निंग लाइट होती है, अलादीन के चिराग के टाइप में होती है, और ये रेड कलर में ही शो होती है। अगर ये आपके गाड़ी के डैशबोर्ड पे शो हो रही है, ये दो तरीके से होगी, या तो ये कंटिन्यूसली शो होगी, जल ही रहेगी, या फिर ये ब्लिंक करेगी। दोनों में से कोई भी अगर आपकी शो होती है, आपको तुरंत इंडिकेटर देना है, साइड में गाड़ी रोकनी है, एक साइड में हैजर्ड लाइट ऑन करनी है, तुरंत अपने मैकेनिक को बताना है। क्यों होती है, अब इस चीज पे आते हैं। इसका मतलब है कि ऑयल प्रेशर लो हो गया है, मींस लो से भी नीचे जा चुका है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इस गाड़ी के अंदर गेज लगा होता है एक लो ऑयल प्रेशर डिटेक्ट करने का, उस गेज के अंदर, उस सेंसर के अंदर वो सेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो लाइट ब्लिंक करती है। ये किसी भी वजह से हो सकता है। आपका ऑयल प्रेशर खत्म हो गया, ऑयल प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, इंजन ऑयल की। इंजन ऑयल आपका खत्म हो गया हो, इंजन ऑयल लीक हो, इंजन ऑयल लो से नीचे डिटेक्ट हो रहा है, मतलब है लेकिन बहुत कम है, जो लो से भी नीचे है, गाड़ी सीज होने के चांसेस है। हमारा सेंसर खराब हो गया हो, जो उसको डिटेक्ट कर रहा है इंजन ऑयल को, लो या हाई है, जो भी डिटेक्ट कर रहा है, जो सेंसर है, जो गेज है, वो खराब हो गया हो, किसी भी कारणवश है, चाहे ऑयल पंप फेल हो गया हो, चाहे ऑयल फिल्टर फेल हो गया हो, उसको साफ कर रहा है जो ऑयल पंप उसको सर्कुलेशन कर रहा है वो फेल हो गया हो, ये सारे जो भी कंडीशंस है ये सारी क्रिटिकल की है। इसके अंदर आपको गाड़ी नहीं ड्राइव करनी है। वो ब्लिंक करे तब भी, आमतौर पे बोलते हैं कि जब भी ये लाइट ब्लिंक करे, वार्निंग लाइट ऑयल प्रेशर की, तो ब्लिंक करे तो 1 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक हम गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आप तुरंत उस गाड़ी को रोक दो, किसी भी टाइम वो गाड़ी सीज हो सकती है। सीज हो गया तो मतलब 1 लाख रुपए गया। अगर आप अच्छी कंपनी से अगर इसका काम कराओगे इंजन सीजिंग का, तो 1 लाख रुपए में पड़ेगा वो आपको। तुरंत साइड में गाड़ी रोक दो, इंजन ऑयल चेक कर लो, इंजन ऑयल का स्तर चेक करो, लो है हाई है। और प्लस एक हमेशा ध्यान रखना, आपको एक हमेशा एक अच्छा मैकेनिक अपने टच में रखना है। कुछ भी बात हो तुरंत उस अच्छे मैकेनिक से सजेशन ले लो, राय ले लो, उनको बताओ तुरंत फोन करके। आमतौर पे अगर मेरे साथ ये कंडीशन हो जाती है, अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो साइड में मैं गाड़ी रोकूंगा, हेडलाइट लाइट ऑन करूंगा, चेक करूंगा अपना इंजन ऑयल का स्तर लो है हाई है, कैसा डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और उसी हिसाब से वो स्थिति फोन के ऊपर अपने मैकेनिक को समझाऊं कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। मैकेनिक तो तुरंत वहां से अपना कोई कारीगर या खुद आएंगे, जो भी है बंदा भेजेंगे, फिर वो आके यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का डिटेक्ट करेंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।
आपको एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बन के गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है जब ये वार्निंग लाइट ब्लिंक करे तो, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट डेंजरस वार्निंग लाइट्स में से एक है। इसके अंदर गाड़ी हम ड्राइव नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। इसके बाद सेकंड वार्निंग लाइट, सेल जिसे हम बोलते हैं चेक इंजन लाइट। ये हेलीकॉप्टर से आपको बना हुआ दिख रहा होगा, ये येलो कलर में ही शो होती है वार्निंग लाइट गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर। चेक इंजन लाइट, अब ये येलो कलर में है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई मोस्टली ये छोटी प्रॉब्लम्स में ये गाड़ी की वार्निंग लाइट शो होती है। क्यों आती है ये वार्निंग लाइट, इसके ऊपर बात करते हैं। इसका मतलब है इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, या फिर इमिशन जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। गाड़ी की जो इमिशन सिस्टम होता है आगे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक शो होती है। हो सकता है छोटी प्रॉब्लम में क्या होता है, स्पार्क प्लग खराब हो गया तो गाड़ी मिस फायर करेगी, कोयल खराब होगी गाड़ी की तो मिस फायर करेगी। तो ये मतलब छोटी प्रॉब्लम है। गाड़ी के मिस फायर अगर कम हो रहे हैं, आमतौर पे प्रॉब्लम आती है 99% मिस फायर से, या तो कोयल खराब हो जाएगी, आपके स्पार्क प्लग खराब हो जाएंगे। उसके अंदर अगर मिस फायर थोड़े थोड़े दे रही है, झटके हल्के हल्के लग रहे हैं, तो आप गाड़ी 1 2 3 4 5 7 किलोमीटर जाके अपने मैकेनिक के पास जा सकते हो। अगर आपकी गाड़ी के मिस फायर जो गाड़ी दे रही है वो ज्यादा दे रही है, लंबे लंबे मिस फायर दे रही है, तो तुरंत गाड़ी को साइड में रोक लो, तुरंत अपने मैकेनिक से सजेशन लो, मैकेनिक को कॉल करो। मैकेनिक को कॉल करके स्थिति बताओ एग्जैक्टली कि ऐसा हो रहा है, ये वार्निंग लाइट शो हो रही है, ऐसे हो रहा है। मैकेनिक उसी हिसाब से, अगर हैवी मिसफायर हो रहा है तो तुरंत वो सजेस्ट करेगा आपको कि गाड़ी आगे ड्राइव ना करो। वहां पे वो मैन पावर भेजेगा, खुद आएगा और आपकी गाड़ी रिपेयर करेगा। तो ध्यान रखना, इसके अंदर छोटा इश्यू भी हो सकता है, बड़ा इश्यू भी हो सकता है। मोस्टली छोटे इश्यू आते हैं। छोटे इश्यू किस वजह से आते हैं, स्पार्क प्लग या फिर कोयल खराब हो जाती है। फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, डिटेक्ट कैसे करेंगे, मिस फायर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वार्निंग लाइट तो शो होगी होगी गाड़ी के डैशबोर्ड पे, उसके अलावा मिस फायर स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब गाड़ी थोड़ी सी झटके खा खा के चलेगी हल्की हल्की। तो छोटी मिस फायर है तो आपको गाड़ी चलाते रहना है, मैकेनिक तक लेके जाना है। अगर बड़ी मिस फायर है तो गाड़ी तुरंत रोक लो, मैकेनिक से सजेशन लो, उसके बाद फिर आप गाड़ी ड्राइव करो। अभी वार्निंग लाइट नंबर 3, टेम्परेचर वार्निंग लाइट होती है। टेम्परेचर का जो वार्निंग सिंबल होता है ये इस टाइप से होता है, प्लस ये मोस्टली 2 ही कलर में शो होगी। अगर आपकी गाड़ी ठंड के टाइम पे आप ड्राइव कर रहे हो तो ये ब्लू कलर में शो होगी, मीन्स गाड़ी ठंडी है, गाड़ी का इंजन अभी गर्म नहीं हुआ है। उसके बाद अगर ये ओवर हीट होगी, भाई गाड़ी हीट होगी, इंजन हीट हो गया, तो ये रेड कलर में शो होगी। भाई गाड़ी अगर ओवर हीट होगी, इंजन ज्यादा हीट हो गया, हीट होते के साथ ही आपको तुरंत गाड़ी साइड में रोक देनी है। रोड के बकायदा इंडिकेटर देके साइड में गाड़ी पार्क करो, हैजर्ड लाइट ऑन करो। और ओवर हीट हो गया, उसको 100 मीटर भी आपको गाड़ी आगे नहीं चलानी है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करनी है। अगर आपने ओवर हीट गाड़ी हो रही है, ये वार्निंग लाइट रेड कलर में शो हो रहा है, उसके बावजूद अगर आपने गाड़ी चला दी, गाड़ी सीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशनल होती है अगर गाड़ी का ये वार्निंग निशान रेड कलर में आ रहा है तो आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। किस वजह से आती है मोस्टली ये प्रॉब्लम, अगर वार्निंग लाइट ये रेड कलर में शो हो रही है तो 99% ऑफ द केसेस क्या है कि कूलेंट नहीं है गाड़ी के अंदर, या कूलेंट की जो बोतल है, कूलेंट जिसके अंदर हम फिल करते हैं, वो लीकेज है। इस वजह से कूलेंट का क्या काम होता है, गाड़ी के इंजन को ठंडा करना। इट मीन्स वो गाड़ी के इंजन को ठंडा नहीं कर पा रहा है, और गाड़ी का इंजन ठंडा नहीं हो रहा है तो गाड़ी ओवरहीट हो रही है। अगर मेरे साथ स्थिति होती तो मैं साइड में गाड़ी रोकता और देखता, चेक करता कि नीचे से कूलेंट लीकेज तो नहीं है। कूलेंट अगर लीकेज है तो मैं तुरंत अपने मैकेनिक को बताऊंगा कॉल पे, वो एक मैकेनिक भेजेगा, वो कूलेंट लेके आएगा, कूलेंट को देखेगा कि भाई इतना कूलेंट डाल के कि सर्विस सेंटर तक गाड़ी जा सके, इतना वो रिफिल करेगा, और उसके बाद आप गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हो वहाँ सर्विस सेंटर तक। लेकिन ध्यान रखना, इसके वार्निंग निशान जो शो होता है रेड कलर में शो होगा ये जब क्रिटिकल होगा, और उसके बाद आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। अगर आपने गाड़ी ड्राइव की तो 1-1.5 लाख रुपए में आपकी गाड़ी रिपेयर होके आएगी, क्योंकि गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। और इंजन अगर आप एक अच्छी कंपनी से अगर आप इंजन का काम कराओगे तो 1 लाख रुपए का पड़ेगा, जो कि आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो गाड़ी ड्राइव नहीं करनी इस वार्निंग लाइट के अंदर। वार्निंग लाइट नंबर 4, बैटरी के टर्मिनल्स की वार्निंग लाइट जो शो होती है, मींस बैटरी वार्निंग लाइट आप इसे बोल सकते हो। ये मोस्टली रेड कलर में होती है। रेड कलर में क्या होती है कि इसके बाद गाड़ी बंद भी हो सकती है, या फिर आपको कहीं भी रोकने पड़ सकता है ऑन द सपोर्ट। तो हो सकता है हाईवे के ऊपर आपकी गाड़ी चलती बंद हो जाए, मतलब क्रिटिकल कंडीशंस में ये वार्निंग लाइट आती है। तो ध्यान रखना, अगर ये वार्निंग लाइट आ रही है, इट मीन्स है कि गाड़ी का जो ऑल्टरनेटर है उसके पास पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर गाड़ी की बैटरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पा रही है, बिजली नहीं बन रही है। उस दौरान अगर ये कंटिन्यूअसली ब्लिंक होके आ रही है तो समझ लो भाई बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है बची ही नहीं है, पावर बची ही नहीं है। उस कंडीशन के अंदर आप तुरंत मैकेनिक के पास लेके जाओ, ताकि आप रिपेयर करा सको बैटरी को, या फिर एक ऑल्टरनेट बैटरी या फिर दूसरी बैटरी रिप्लेस करवा के बैटरी लगा सको। प्लस अगर ये वार्निंग लाइट ब्लिंक कर करके आ रही है, बैटरी की वार्निंग लाइट ब्लिंक कर करके आ रही है, तो इट मीन्स है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑल्टरनेटर के पास कम बची है, जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है ऑल्टरनेटर
उसके पास पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कम बना पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर आपको तुरंत अपना म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दो, चार्जिंग पॉइंट ऑफ कर दो, हैजर्ड लाइट इंडिकेटर देना कम कर दो, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है गाड़ी के अंदर वो कम यूज करो आप, ताकि मैकेनिक तक आप गाड़ी ड्राइव करके जा सको, इतनी गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर हो बैटरी के अंदर। तो ध्यान रखना, ये भी क्रिटिकल वार्निंग लाइट्स में से आता है, इतना नहीं है लेकिन है। चलती आपकी गाड़ी हाईवे के ऊपर बंद हो जाती है करंट ना मिलने की वजह से, या बैटरी की पावर बिल्कुल डेड होने की वजह से, भाई हो सकता है फिर आपको गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, अगर एक बार गाड़ी स्टार्ट होगी तो इतनी गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है कि वो मैकेनिक तक जा सके। अगर वो ऑन द सपोर्ट बीच रास्ते में रुक रही है तो ध्यान रखो आपकी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है किसी कारणवश, उसको रिप्लेस करना ही परमानेंट सॉल्यूशन है। एक बार रिप्लेस करोगे आमतौर पे 3 से 4 हज़ार रुपए में गाड़ी की बैटरी रिप्लेस हो जाती है, जिसकी लाइफ टाइम अच्छी लंबी होती है। 1 लाख किलोमीटर तक आराम से चल जाती है गाड़ी की बैटरी, आराम से बिना किसी हार्म के। वरना तो 3-4 लाख किलोमीटर तक भी चला देते हैं लोग, अगर आप अपनी खुद गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, खुद गाड़ी चला रहे हो अच्छी कंडीशन के अंदर। इसमें जरूरी बात ये ध्यान रखना कि जो भी मैं आपको वार्निंग लाइट्स बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली कंडीशन जो आप फील कर रहे हो, जो वार्निंग लाइट शो हो रही है, जो गाड़ी की जो कंडीशन है, वो आप तुरंत चेक करके ऐसे कैसे आपने अपने मैकेनिक को बताना है, ताकि मैकेनिक आपको सजेशन प्रोवाइड करे, मैकेनिक आपको सोल्यूशन दे, और इसी हिसाब से मैकेनिक अपने साथ इक्विपमेंट भी लेके आएगा। अगर आप वार्निंग बताओगे कि ये गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर ये वार्निंग लाइट आ रही है, गाड़ी इस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी की वार्निंग लाइट आ रही है, तो वो अपने साथ एक अल्टरनेट बैटरी लेके आएगा, भाई दूसरी बैटरी लेके आएगा स्पेयर के अंदर, ताकि वो बैटरी आपके यहाँ पे गाड़ी के अंदर लगा के और फिर गाड़ी ड्राइव करके जा सके सर्विस सेंटर तक, वहां जाके आप रिप्लेस करवा लेना, सिंपल है। तो एग्जैक्टली आपको जो सिचुएशन है वो समझानी आनी चाहिए अपने मैकेनिक को, ताकि उस हिसाब से वो अच्छे डिसीजन ले सके। डैशबोर्ड वार्निंग नंबर 5, स्टीयरिंग की जो वार्निंग लाइट शो होती है इसमें, ये जो सिंबल है स्टीयरिंग वार्निंग लाइट का, ये शो होता है, ये मोस्टली येलो कलर में होता है, और कई गाड़ियों के अंदर ये रेड कलर में भी होता है, डिपेंड्स ऑन द कार एंड मॉडल वगैरह वगैरह, कंपनी कौन कौन सी है। अब इसमें क्या होता है कि येलो कलर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये शो होगा आपकी गाड़ी जब स्टार्ट होगी, ये मैंने इग्निशन ऑन कर दिया, तो अब गाड़ी स्टार्ट है, स्टार्ट गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग काम नहीं करता है, ये हार्ड रहता है, ये बहुत हार्ड है। तो अभी ये गाड़ी का वार्निंग लाइट देखो शो हो रही है ना, मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, सिर्फ इग्निशन ऑन किया है, तो ये देखो वार्निंग लाइट शो हो रही है येलो कलर में। आमतौर पे स्टीयरिंग की जो ये वार्निंग लाइट है, ये गाड़ी की पावर स्टीयरिंग को रिफ्लेक्ट करती है कि गाड़ी का पावर स्टीयरिंग ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नहीं होती खराब, 99% ऑफ द केसेस। ये बस आप जैसे स्टार्ट करोगे वार्निंग लाइट गायब हो जाएगी, गाड़ी का पावर स्टीयरिंग काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर रेयर केस की बात करें, अगर ये वार्निंग लाइट शो हो रहा है, चाहे वो येलो कलर में ब्लिंक कर रहा है या फिर रेड कलर में, दोनों ही डेंजरस सिचुएशन है, मीन्स गाड़ी का पावर स्टीयरिंग फेल हो गया, इसका मतलब है। पावर स्टीयरिंग फेल क्या हो गया कि आपको अब टर्न करने के लिए ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, उस कंडीशन के अंदर एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पावर स्टीयरिंग के साथ गाड़ी ड्राइव करने की हैबिट है, और इस टाइम पे आपको गाड़ी की स्टीयरिंग के ऊपर पावर ज्यादा लगानी पड़ रही है, तो उस टाइम का एक्सीडेंट होना ही होना है। दोनों कंडीशंस के अंदर अगर वार्निंग लाइट शो होती है तो तुरंत गाड़ी को साइड में रोको, हैजर्ड लाइट ऑन करो, कंडीशन को एक्सप्लेन करो अपने मैकेनिक को, वो आपका मैन पावर भेजेगा, अगेन वही सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। किसी कार के अंदर मैंने आपको बताया रेड कलर में, किसी में येलो में, दोनों को क्रिटिकली मानो आप, क्योंकि अगर गाड़ी की पावर स्टीयरिंग ही फेल हो गया तो दिक्कत है। आमतौर पे इस प्रॉब्लम्स रेयर केसेस में ये भी आ सकता है कि जो गाड़ी की स्टीयरिंग का जो फ्लूइड है, जो ऑयल है, वो खत्म हो गया हो, ये बहुत रेयर केस में होता है, आमतौर पे होता नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर वो फ्लूइड या ऑयल होता है जो स्टीयरिंग का, उसको रिफिल कर देगा और प्रॉब्लम सॉल्व। तो सीरियस कंडीशन है, ध्यान रखना, आती नहीं है प्रॉब्लम स्टीयरिंग की, कभी नहीं आती है, पावर स्टीयरिंग का सिंबल कभी शो नहीं होगा वार्निंग लाइट का। अगर आती है तो सीरियसली लेना है, तुरंत गाड़ी साइड में रोक दो, एक्सीडेंट के चांसेस पूरे पूरे चांसेस है, जिस हिसाब से आपका मैकेनिक गाइड करेगा उस हिसाब से आपको चलना है। पॉइंट नंबर 6 है ब्रेक वार्निंग लाइट, मींस आपको सिंबल दिख गया होगा अभी स्क्रीन के ऊपर। आम तौर पे जो ये वार्निंग लाइट आती है रेड कलर में आती है, और ये है हैंड ब्रेक की वार्निंग लाइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये वार्निंग लाइट आएगी, ये आती है हैंड ब्रेक, जैसे हम ऊपर खींच देते हैं हैंड ब्रेक को, लॉक कर देते हैं, तो ये वार्निंग लाइट आ जाती है। अब इसको रेड कलर में क्यों शो किया गया है ये जान लो। अगर गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ है और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी के हैंड ब्रेक के लेवल्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, तो जितना आप हैंड ब्रेक ऊपर खींचोगे, गाड़ी के पीछे वाले टायर्स उतने ज्यादा ग्रिप हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। तो अगर आपने गाड़ी का हैंड ब्रेक सपोज करो रिलीज कर दिया, लेकिन फुली रिलीज नहीं हुआ है, 3-4 पॉइंट पे है वो, नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, 3rd 4th पॉइंट पे है, और आप गाड़ी ड्राइव करते जा रहे हो, तो ध्यान रखना कि एक टाइम पे आपका जो इंजन है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इंजन सीज भी हो सकता है, इंजन गर्म हो जाएगा, आगे से धुआं निकलने लग जाएगी इंजन के अंदर,
मतलब क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, पैदा हो सकती है, ध्यान रखना इस वजह से। तो जब भी आपको हैंड ब्रेक डाउन करना है, फुली डाउन करना है। अगर आपका वार्निंग निशान शो हो रहा है तो तुरंत आप अपनी गाड़ी की जैसी डैशबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर आप देखते हो वार्निंग लाइट, तुरंत आप अपना हैंड ब्रेक चेक करो, हैंड ब्रेक को अच्छे से डाउन करो, फुली रिलीज करो। उसके बावजूद भी अगर ये वार्निंग लाइट शो हो रही है तो ध्यान रखना, या तो गाड़ी का ब्रेक ऑयल का जो फ्लूइड है, ब्रेक ऑयल है, वो कम है, या फिर हो सकता है कई गाड़ियों के अंदर अभी एडवांस फीचर आ चुके हैं कि अगर आपकी गाड़ी के जो टायर के वहाँ पे जो ब्रेक पैड लगे हुए हैं, जो ब्रेक शू लगे हुए हैं, ब्रेक पैड लगे हुए हैं, वो अगर उनकी लाइफ खराब हो जाती है, उनकी लाइफ कम हो जाती है, वो घिस जाते हैं, तो वहाँ पे सेंसर काम करता है। ये एडवांस फीचर आ रहा है, मोस्ट ऑफ द कार्स में तो नहीं है, लेकिन ये लगा लो 5 से 10% गाड़ी के अंदर ही इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो आपके या तो ब्रेक पैड की लाइफ जा चुकी है, या फिर आपका ब्रेक ऑयल खराब है, या फिर रेयर ऑफ द रेयर केसेस आपका जो सेंसर है, ये हैंड ब्रेक का जो ब्रेक का जो सेंसर है, ये खराब हो चुका है। इन 3 कंडीशंस के अंदर मोटा मोटा ये वार्निंग लाइट शो होगी अगर आपका हैंड ब्रेक डाउन है तो। उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है, तुरंत आपको अपने मैकेनिक से सजेशन लेना है, मैकेनिक के पास लेके जाना है, वो गाइड करेगा, उस हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, मतलब रेड कलर में है ये वार्निंग निशान, लेकिन फिर भी इतना डेंजरस नहीं है। डेंजरस है नो डाउट, इसमें ज़्यादा बड़ा लॉस भी हो सकता है हमारा अगर हम लापरवाही बरतेंगे, लेकिन इतना नहीं है कि तुरंत गाड़ी सीज हो जाए विद इन अ सेकेंड, ये नहीं है। ठीक है, तो जैसे वार्निंग लाइट अगर शो होती है, सबसे प्रायोरिटी आपने हैंड ब्रेक चेक करना है, हैंड ब्रेक फुली डाउन हो। मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9% केसेस सिर्फ हैंड ब्रेक डाउन ना हो तो ये वार्निंग लाइट शो होती है। वार्निंग लाइट नंबर 7, एबीएस वार्निंग लाइट। एबीएस का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब एबीएस किस काम आता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये 99% ऑफ द लोगों को नहीं पता होता है, 1 2 3 4% पॉपुलेशन को मैक्सिमम पता होता है आउट ऑफ 100 जो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी एबीएस किस लिए काम आता है उसमें हम बात करते हैं। एबीएस आता है, ब्रेक सिस्टम होता है कि हमारे ब्रेक के जो पैड्स होते हैं, जो ब्रेक सिस्टम होता है चारों टायर्स के अंदर, वहां पे एक सेंसर लगा हुआ है, वहां पे एक ऑटोमेशन मशीन लगी हुई है छोटी सी, जिसको हम एबीएस बोलते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये क्या हुआ है, अभी कुछ ही सालों में आने लगा है एबीएस। जैसे कि मेरी ये मारुति की ब्रेजा है, मारुति की बलिनो है, इन सब में एबीएस आ चुका है। इसका क्या काम होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। एबीएस की जो वार्निंग लाइट आती है, पहले तो ये समझ लो कि वो वार्निंग लाइट आती है येलो कलर में। येलो कलर मींस कम डेंजरस। अगर एबीएस सिस्टम फेल भी हो जाता है तो इट मींस हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 2 4 5 7 10 दिनों के अंदर आराम से आप अपनी गाड़ी को जाके रिपेयर करा सकते हो, एबीएस सिस्टम को मैकेनिक के पास जाके। तो अभी एबीएस की बात करते हैं। एबीएस क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले की कार्स के अंदर, जैसे कि अगर आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और अगर बारिश हो रही है या फिर थोड़ी सी मडी एरिया में आप गाड़ी चला रहे हो, या फिर मिट्टी के अंदर आप गाड़ी चला रहे हो, थोड़ी सी कच्ची रोड है, और अगर वहां पे हम अगर ब्रेक यूज करते थे तो गाड़ी या तो लेफ्ट जाती थी या राइट जाती थी, स्किट करके गाड़ी रुकती थी। नो डाउट गाड़ी का ब्रेक सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन अगर आप रैपिडली ब्रेक लगाओगे तो लेफ्ट साइड में गाड़ी एक साइड चली जाएगी स्टेयरिंग, या फिर राइट साइड में चली जाएगी, या फिर स्किट करके रुकेगी। मतलब गाड़ी की जो व्हील के ऊपर पकड़ होती थी वो कमजोर हो जाती थी। जैसे हम ब्रेक मार रहे थे या तो गाड़ी स्किड करके लेफ्ट जा रही है, या फिर गाड़ी स्किड करके राइट जा रही है, इस टाइप से रुकती थी। उसकी वजह से एक्सीडेंट्स काफी होने स्टार्ट हो गए थे। अगर आपकी गाड़ी आपके सामने कोई बंदा सपोर्ट ब्रेक लगा देता है तो आप एकदम से अगर ब्रेक यूज कर रहे हो तो आपकी गाड़ी जो स्किड करके रुकेगी, खासकर रेनी सीजन के अंदर जब रोड हमारी वो गीली है, तो उस टाइम पे हमारी गाड़ी स्किड करके रुकती थी, लेफ्ट या राइट साइड में गाड़ी ठुक जाती थी किसी ना किसी व्हीकल से रोकते समय ऑन द सपोर्ट। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इमरजेंसी ब्रेक हम जब हम यूज करते थे तो इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए कंपनीज ने एबीएस लेके आया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये क्या करता है, अभी आपने सपोज करो अगर आप 80 की स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आगे 10 सेकंड की दूरी पे या 5 सेकंड की दूरी पे इन द सपोर्ट आपको गाड़ी रोकनी पड़ जाती है, तो ये एबीएस टेक्नोलॉजी काम तो वैसे ही कर रही है। सेम डिस्टेंस में अगर एक नॉन एबीएस की जो गाड़ी है वो भी 5 से 7 सेकंड में रुकेगी, और एबीएस जिस कार के अंदर है वो भी 5 से 7 सेकंड में रुकेगी, लेकिन जो एबीएस की जो गाड़ी है ये व्हील के ऊपर हमारा जो बैलेंस है वो बनाए रखेगी, ये गाड़ी को लेफ्ट या राइट साइड नहीं जाने देगी। इसमें ब्रेक कैसे काम करता है, ब्रेक ब्रेक के वहां पे जो ऑटोमेशन की जो मशीन है वहां पे एकदम से ब्रेक रिलीज करेगी, लगाएगी, रिलीज करेगी, लगाएगी, रिलीज करेगी, लगाएगी, और वो एक मिनी सेकेंड्स के अंदर काफी बार करते हैं ऐसे टक 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 टक। ऑटोमेशन की मशीन, आपने तो सिर्फ यहाँ पे ब्रेक प्रेस किया, लेकिन वो ऑटोमेशन की मशीन ब्रेक पैड को ब्रेक लगा रही, दबा रही, ब्रेक लगा रही, दबा रही है, और विद इन अ मिनी सेकंड में कई बार करती है काम। वो आपको फील नहीं होगा बिल्कुल भी, एक ड्राइवर को कभी फील नहीं होता कि उसका एबीएस काम कर रहा है, लेकिन गाड़ी इस बार जो रुकेगी 5 सेकंड के अंदर, वो इतनी स्मूथली रुकेगी, ना वो लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, व्हील के ऊपर हमारी बैलेंसिंग कंट्रोल रहेगी, तो गाड़ी स्किड नहीं होगी, और एक्सीडेंट के चांस रिड्यूस हो गए 100% से 0% आ गए इस कंडीशन के अंदर।
तो ध्यान रखना, एबीएस हमारी हेल्प के लिए अच्छा फीचर है। गाड़ी का काम कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया है। सेफ है बिल्कुल, उतनी दूरी में गाड़ी रुकेगी जितनी दूरी में एक नॉन एबीएस गाड़ी रुकती है। लेकिन इस बार जो गाड़ी रुकेगी वो बिना किसी को हार्म किए हुए गाड़ी रुकेगी। ना गाड़ी लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, चाहे वो रेनी सीजन है चाहे वो किसी भी टाइप की रोड है, वहाँ पे गाड़ी स्मूथली रुकेगी, लेफ्ट राइट नहीं जाएगी। तो हमारी हेल्प के लिए और कम डेंजरस है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि एबीएस अगर काम भी ना करे तो आपकी गाड़ी का ब्रेक सिस्टम तो काम कर रहा है, जिस वजह से आप 1 2 3 4 5 7 दिनों के अंदर ब्रेक सिस्टम इंप्रूव करवा सकते हो। वार्निंग लाइट नंबर 8, सीट बेल्ट की जो वार्निंग लाइट होती है, थोड़ा सा आपको फनी लगेगा, ये रेड कलर में शो होती है, ये वार्निंग लाइट है। अब आप कहोगे सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट रेड कलर में क्यों हो रही है, मतलब क्रिटिकल कलर में क्यों शो हो रही है, ये तो इतना सीरियस भी नहीं है। इसके साथ दोनों अटैच है, सीट बेल्ट के साथ ही हमारे एयर बैग की लाइट भी मैं आपको समझा दूंगा, एयर बैग भी अटैच है हमारा, ध्यान रखना। जो एयर बैग की वार्निंग लाइट है ये इसी पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। जो एयर बैग है वो तभी खुलेगा जब आपकी सीट बेल्ट लगी होगी। सीट बेल्ट कैसे काम करती है, हमारी जो सीट होती है इसके नीचे एक सेंसर लगा होता है, जो हमारा वेट पड़ने पर वो सेंसर एक्टिवेट होता है। तो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो वार्निंग लाइट शो होगी। अब ये वार्निंग लाइट आमतौर पर एक्टिव हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद। 15 किलोमीटर पर आवर तक आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो वार्निंग लाइट एक्टिवेट नहीं होगी। 15 किलोमीटर के बाद एक आ जाता है क्रिटिकल जोन, आ जाता है कि अब आपको सीट बेल्ट लगा लेनी है, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ध्यान रखना, वार्निंग लाइट चाहे वो सीट बेल्ट की है वो भी रेड कलर में शो हो रही है, चाहे वो एयर बैग की वो भी रेड कलर में शो हो रही है। अगर आपकी सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो आपका एयर बैग नहीं खुलेगा, और अगर आपका एयर बैग नहीं खुलेगा हाईयर स्पीड में तो ध्यान रखना आपके एक्सीडेंट चांसेस हो सकते हैं, और उस कंडीशन के अंदर अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो जान जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए दोनों कलर की जो रेड लाइट होती है, चाहे वो एयर बैग की है चाहे वो सीट बेल्ट की, वो रेड कलर में शो होती है। आपको तभी ये लग रहा है कि एक सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ, कम क्रिटिकल है, लेकिन जब एक्सीडेंट होगा और एयर बैग नहीं खुलेगा तो ध्यान रखना आपका एक बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हमेशा सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चलाए, ताकि अगर इन केस रेयरली केस एक्सीडेंट हो भी जाए तो हमारे एयर बैग खुले, और अगर एयर बैग खुले तो हमारी जान बच सके। प्लस कई कई बार ये वार्निंग लाइट है सीट बेल्ट का है या एयर बैग का, ये दोनों वार्निंग लाइट शो होती है कई बार। अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी तब भी शो होगी, इसका मतलब या तो हमारा जो सेंसर है खराब हो चुका है। मेरी बलिनो कार के अंदर ये वार्निंग लाइट्स, हम जब सीट बेल्ट लगा लेते तब भी सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट्स बीप करती रहती थी, आवाज करती रहती थी। तो उसके अंदर उसका सेंसर खराब हो गया था, वायरिंग के अंदर या सेंसर के अंदर इश्यू था। वहां मैकेनिक के पास गए थे तो उन्होंने सोल्व कर दिया था, कोई इशू नहीं था, कोई बड़ी चीज नहीं है। दोनों ही वार्निंग लाइट्स खराब नहीं होती है, सिंबल खराब नहीं होते। अगर रियरली खराब भी होता है जैसे मेरे बलिनो केस में हो गया था, तो आप जाके उसे रिपेयर करा सकते हो। आपके पास 2 4 5 7 10 15 दिन का टाइम है, ये नहीं कि आपको ऑन द सपोर्ट मैकेनिक के पास जाना है और फिर रिपेयर करानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पूरा पूरा टाइम मिलता है ताकि आप ये वार्निंग लाइट्स का सॉल्यूशन कर सको। तो डेंजरस है इतना नहीं है, तुरंत रिपेयर कराने की जरूरत नहीं है, पर रिपेयर कराना जरूरी है। वार्निंग लाइट नंबर 9, टीसीएस मींस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है इस पे भी आते हैं। ये भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रैक्शन कंट्रोल को बताओ, हमारी कार के अंदर ये बटन है, ये बटन किस लिए यूज होता है इसके बारे में बताओ। ट्रैक्शन कंट्रोल बटन आपको वीडियो के अंदर डिस्प्ले पे शो ही गया होगा। इसका सिंबल क्या होता है, आमतौर पे सिंबल आता है येलो कलर के अंदर, मींस डेंजरस है, कम डेंजरस है, काम नहीं करेगा ट्रैक्शन कंट्रोल तब भी हम सेफ है, गाड़ी ड्राइव करके 2 4 5 7 10 दिनों के अंदर रिपेयर करा सकते हैं अगर इश्यू आता है ट्रैक्शन कंट्रोल के अंदर। ट्रैक्शन कंट्रोल किसे कहते हैं और काम कैसे करता है इस चीज पे आते हैं। अब सपोज करो जब तक टीसीएस नहीं आया था, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं आया था गाड़ियों के अंदर, तो गाड़ी सपोज करो रोड पे चल रही है या फिर ज्यादा स्पीड में चल रही है तो गाड़ी के पलटने के चांसेस ज्यादा थे। अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट करते तो गाड़ी रोड को छोड़ देती थी, थोड़ा सा पलटने के चांसेस ज्यादा रहते थे। लेकिन अभी टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आया, आपके जो ब्रेक पैड जहाँ पे यूज होता है वहीं पे एक छोटा सा सेंसर लगे हुए, छोटी सी यूनिट लगी हुई है, एक छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ट्रैक्शन मतलब रोड को पकड़ के चलता है, वो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, रोड को पकड़ के चलता है। अगर जैसे ही गाड़ी को लगता है, गाड़ी के मिशन सिस्टम के अंदर गाड़ी को लगता है कि एकदम से कि कोई भी गाड़ी के टायर की बैलेंसिंग खराब हो रही है या वो रोड को छोड़ रहा है, तो तुरंत वो ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर गाड़ी के टायर को और रोड को पकड़ने का जो काम करवाता है वो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम करवाता है। इसके अंदर क्या होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जब से आए तब से गाड़ियों के पलटने के चांसेस कम हो चुके हैं, गाड़ियों को पलटने के एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो कम हो चुके हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बाय डिफॉल्ट, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ अभी गाड़ी चलाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करके चलूंगा तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन होता है, हर टाइम ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन ही रहता है और हम चलाते रहते हैं गाड़ी को। ऑफ कब करते हैं ये इस पे आते हैं। या फिर आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ऑन रहता है तो एक यूनिट हमेशा ऑन रह रहा है, कंपोनेंट एक यूनिट हमेशा गाड़ी की ऑन रह रही है, तो
एक्स्ट्रा फ्यूल या फिर मेंटेनेंस तो नहीं मांग रहा है, ऐसा नहीं होता। ये कंपोनेंट बना ही इस वजह से हुआ है कि आपकी गाड़ी को चलते वक्त 24/7 जितनी लॉन्ग आप चलाओ चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा ही करेगा। वो यूनिट खराब नहीं होगी, ना उसकी लाइफ रिड्यूस होगी। वो आपकी गाड़ी को हार्म होने से बचाने के लिए ही कंपोनेंट बना हुआ है और लंबे रूट चलने के लिए हुआ है। आमतौर पे गाड़ियां 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर चल लेती है, तब भी उनका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब नहीं होता, ना मेंटेनेंस मांगता है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑफ कब करते हैं, ये मन में आ रहा होगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे आप ऑफ करोगे तो हमारी गाड़ी के जो टायर है वो थोड़ा जल्दी जल्दी घूमने स्टार्ट करेंगे। जो गाड़ी के टायर अपनी एक रोटेशनल स्पीड में घूम रहे थे, वो गाड़ी के टायर उसी कंडीशन के अंदर जल्दी घूमेगा थोड़ा। तो आमतौर पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हम ऑफ कर देते हैं मडी एरिया के अंदर, मिट्टी के अंदर या कीचड़ के अंदर, जहाँ पे गाड़ी फंस जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा स्पिन चाहिए होता है, एक्स्ट्रा रोटेशन चाहिए होती है गाड़ी के टायर की। वहाँ पे हम अपना ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑफ करते हैं ताकि गाड़ी मडी में या मिट्टी में जो फंसी हुई है कीचड़ के अंदर, वहां से निकल सके। तो आमतौर पे तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम सिर्फ मडी एरिया के अंदर ही ऑफ करते हैं। सिंपल आपको पता चल गया, येलो कलर में आता है। खराब भी हो जाए तो आपको पता है कि एक्सीडेंट तो उससे होने का रानी। बस आप कहीं फंसोगे, आपकी रोड पे गाड़ी चिपक के चले, मोर सेफियर है, इस वजह से एक यूनिट बनाई हुई, कंपोनेंट बना हुआ है। खराब भी हो जाता है तो आपके पास रिपेयर का पूरा टाइम है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की बहुत लंबी लाइफ है। अगर वार्निंग लाइट शो होती है, वार्निंग लाइट जलती रहती है आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर, तो अपने रिपेयर कराए या फिर अपने मैकेनिक को दिखाए। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का मैं सिंबल आपको दिखा देता हूँ, ये कैसे काम करता है। लॉन्ग प्रेस करने से ऑन ऑफ होता है। देखो अभी ये गाड़ी के राइट साइड में होता है, ये देखो ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का सिंबल है। अभी इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखो गाड़ी के डैशबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर कोई वार्निंग निशान नहीं है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की। अभी मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑफ करने का आपको पता चल गया है। वार्निंग लाइट नंबर 10, हेडलाइट के अंदर लो बीम या हाई बीम। अब आपको थोड़ा सा फनी भी लगेगा कई लोगों को, क्योंकि ये चीज आप उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि लो बीम कैसे होती है। इसके अंदर क्रिटिकल ये है कि हाई बीम लोग करके चलाते हैं गाड़ी को, जिस वजह से रात को एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। एक्सीडेंट होते होते हैं उसकी वजह से हाई बीम में गाड़ी ड्राइव करने के लिए। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हाई बीम के अंदर गाड़ी ड्राइव ना करें। हाई बीम सिर्फ हाईवे के लिए बनी हुई है और हाईवे के ऊपर हमें हाई बीम यूज करनी है। लोकल रोड के ऊपर हाई बीम करके गाड़ी ड्राइव ना करें, ना करें, ना करें। इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते होते हैं, खासकर वन वे रोड के ऊपर, जहाँ पे आगे से भी गाड़ी आ रही है और हमारी भी गाड़ी जा रही है। इतनी फोकस्ड लाइट हमारे चेहरे पर पड़ती है कि हम 2-3-4 सेकंड के लिए तो ब्लाइंड हो जाते हैं। मैं नहीं, हर एक ड्राइवर जो रोड पे चला रहा है, उस वजह से वो आप ही की गाड़ी के अंदर ठोक देंगे उल्टा, अगर आप हाई बीम करके चलाओगे। भाई मैं चला रहा हूँ, आगे से हाई बीम करके आ रहे हैं और मेरे जजमेंट थोड़ा सा भी इशू हो गया, मैं नया ड्राइवर हूँ या किसी भी वजह से मेरा फोकस थोड़ा सा भी टूट गया, तो मैं उसी के व्हीकल के अंदर ठोक दूंगा, क्योंकि जजमेंट नहीं लगा। क्यों? क्योंकि नए ड्राइवर है, एक्सपीरियंस है नहीं ज्यादा। तो ध्यान रखना, हाई बीम नहीं ऑन करके चलनी है। नया ड्राइवर होगा, आप ही की गाड़ी में ठोक देगा, आप ही का उल्टा नुकसान हो जाएगा, उसको प्लस तकलीफ होगी। और किसी को अगर तकलीफ दे के हमने गाड़ी ड्राइव की तो उससे अच्छा है कि गाड़ी ड्राइव ना ही करो। हाई बीम सिर्फ हाईवे के लिए बनी हुई है। हाईवे के ऊपर दूर की विजिबिलिटी चाहिए होती है, देखना होता है दूर तक की चीजों का। इस वजह से हाई बीम का इन्वेंशन हुआ है। इसमें क्या होता है, बिगिनर बंदों को पता ही नहीं होता आमतौर पे कि हाई बीम मेरी ऑन है या ऑफ है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से कि हाई बीम ऑन कब होती है और ऑफ कब होती है, क्या सिंबल शो होगा। ये अभी मैंने मेरी गाड़ी का इग्निशन ऑन किया सिर्फ, और इसके अंदर अभी हेडलाइट ऑन नहीं हुई है। हेडलाइट ऑन कैसे होगी, देखो मेरी जो इंडिकेटर की जो स्टिक है, इसको मैं हेड को सिर्फ रोटेट करूंगा, ये ऑफ पे है ना अभी फिलहाल, एक बार और ये 2 बार। अभी देखो ये ब्लू लाइट चसकी है, इट मींस हेडलाइट ऑन हो चुकी है और अभी लो बीम के अंदर है। लो बीम मतलब लोगों की आंखों के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा है। लो बीम इज गुड, अच्छी है चीज, ये लो बीम के अंदर है। लेकिन अभी मैं इस कंप्लीट इंडिकेटर की स्टिक को अगर स्टीयरिंग से अपोजिट कर देता हूं तो हाई बीम ऑन हो जाएगी। आप देखना यहाँ पे एक ब्लू लाइट ब्लिंक हो जाएगी, ये भी कर गया, ये हाई बीम की है। वापस इसको लो करना है तो इस पूरी इंडिकेटर की स्टिक को मैं स्टीयरिंग के साइड करूंगा। ये इंडिकेटर की स्टिक पकड़ी, स्टीयरिंग के साइड कर दी, ये लो बीम है। इंडिकेटर की स्टिक को स्टीयरिंग से अपोजिट किया, देखो ये किया, वापस हाई बीम ऑन हो चुकी है। अगर ये ब्लू लाइट आपको दिखे तो उसको तुरंत ऑफ कर देना है। कैसे ऑफ करना है, हाई बीम को ऑफ करना है, इंडिकेटर की जो स्टिक को स्टीयरिंग के साइड कर लेना है। ऐसे ही चलाना है अब आपको गाड़ी, ना कि हाई बीम ऑन करके आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, ये गलत है। तो ध्यान रखना, सिर्फ अगर हाईवे के ऊपर है तो आपको हाई बीम ऑन करनी है, और अगर आपकी हाई बीम ऑन है तो आप उसे ऑफ कर लेना लोकल रोड्स के ऊपर। पॉइंट नंबर 11, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, इमोबिलाइजर की जो लाइट होती है। इमोबिलाइजर क्या होता है, आधे लोगों के मन में तो यही आ रहा होगा। इमोबिलाइजर एक सेफ्टी फीचर होता है।
आमतौर पे आपने नोटिस किया हो कि जैसे आप गाड़ी लॉक करके निकलते हो तो आपकी गाड़ी की जो डैशबोर्ड है उसकी स्क्रीन के ऊपर एक लाइट चलती रहती है रेड कलर में, टक टक टक, हर 2 से 3 सेकंड के अंदर ब्लिंक करती है। नया ड्राइवर तो आमतौर पे ये चीज सोचता है कि कोई लाइट तो इसमें ऑन नहीं रहेगी या कोई हेडलाइट कोई मैंने गलती तो नहीं कर दी। वो 4-5 बार देखता है, लोगों से फोन पे पूछता भी। मेरे पास काफी कॉल्स आते हैं जो नए नए ड्राइवर जो गाड़ी लेके आ रहे हैं कि मेरी गाड़ी के अंदर एक लाइट ब्लिंक करती रहती है। ध्यान रखना, ये सेफ्टी फीचर वाली लाइट है, ये इमोबिलाइजर की लाइट है। इसको मैं समझा देता हूँ इमोबिलाइजर की लाइट ब्लिंक क्यों होती है और कैसे काम करती है। इमोबिलाइजर एक यूनिट है, आमतौर पे अभी पिछले कुछ सालों से 2014 के बाद ये स्टार्ट हो चुका था, 2014-15 के बाद हर कार के अंदर, कि आपकी जो ये गाड़ी की जो चाबी है, चाबी के अंदर जो ये आगे वाला पोर्शन दिख रहा है ये तो आपका की होल्डर में जाता है, लेकिन ध्यान रखना जो ये जो प्लास्टिक का जो पोर्शन है इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, उसको इमोबिलाइजर चिप बोलते हैं। एक छोटी सी एक चिप लगी हुई है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि गाड़ी की जो चाबी है कोई भी इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाता था, गाड़ी चोरी करके निकल लेता था। सिंपल था भाई, आपकी सिर्फ गाड़ी की चाबी की डुप्लीकेसी चाहिए थी। अभी क्या है, इमोबिलाइजर जो चिप है उसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। किसी चोर ने अगर आपकी गाड़ी की चाबी की डुप्लीकेट चाबी बना ली है तो कोई इश्यू नहीं है। आपके पास आपकी ओरिजिनल चाबी है जिसके अंदर इमोबिलाइजर वाली चिप लगी हुई है। अगर जैसे ही चोर आएगा, अब वो क्या करेगा, गाड़ी की चाबी से स्टार्ट करेगा तो इमोबिलाइजर की जो चिप है वो सेंस नहीं कर पाएगी, और इमोबिलाइजर की पूरी जो यूनिट है वो इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग है इसके अंदर लगी हुई है। अब चोर चाह के भी स्टार्ट करता रहेगा, गाड़ी आगे घुमाता रहेगा चाबी को, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जब से ये सेफ्टी फीचर आया है, गाड़ियों की जो चोरी है उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, वो काफी रिड्यूस हो चुकी है, काफी कम हो चुकी है। तो सारी कंपनियों ने फीचर लाना स्टार्ट कर दिया था 2014 के बाद, मोटी मोटी हो चुका था, मोदी सरकार के अंदर ही हुआ था। आमतौर पे कोई भी चोर आपकी गाड़ी की चाबी की डुप्लीकेसी बना सकता है, लेकिन जो इमोबिलाइजर की जो चिप है उसकी डुप्लीकेसी नहीं बन सकती है। वो या तो क्रैक की जा सकती है हाई कोडिंग के थ्रू, या इमोबिलाइजर सिस्टम जो यूनिट कंपोनेंट आपकी स्टीयरिंग में लगा हुआ है इसको फेल किया जा सकता है, जो कि एक बड़े लेवल पे होता है। छोटे मोटा कोई भी आम चोर आपकी गाड़ी चोरी नहीं कर सकता, एक बड़े लेवल का चोर कर सकता है जो यूनिट को पूरी को क्रैक करना जानता हो। तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी की चाबी ऑफ करके निकल जाओगे गाड़ी से, जैसे मैं गाड़ी की चाबी मैंने ऑफ की है और मैं गाड़ी लॉक करके निकलूंगा तो इमोबिलाइजर की एक यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। देखो मैंने अब लॉक कर दिया है, अभी देखो ये जो रेड लाइट शो हो रही है ये इमोबिलाइजर की सेफ्टी लाइट है। ये अगर शो ना हो गाड़ी लॉक करने के बाद तो हमें चिंता करने की जरूरत है। ये गोल गोल सिंबल की जगह कई गाड़ियों में लॉक का सिंबल आता है, ऐसे ब्लिंक करता है, वो भी ठीक है, ओके, सेम ही है, उसका सिंबल अलग है, इसका सिंबल अलग है। कई गाड़ियों कंपनियों ने वो सिंबल रख रखा है, कई गाड़ियों कंपनियों ने ये सिंबल रख रखा है। इट मीन्स हमारा इमोबिलाइजर सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है और हमारी गाड़ी सेफ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस इमोबिलाइजर लाइट के काफी यूज है, इमोबिलाइजर सिस्टम के काफी यूज है। मैंने 2 मोटे मोटे यूज आपको बताए। पहला कि अगर गाड़ी के अंदर इमोबिलाइजर लाइट शो हो रही है, ब्लिंक हो रही है, तो इट मीन्स आपका सेफ्टी फीचर काम कर रहा है, आपका इमोबिलाइजर सिस्टम सेफली काम कर रहा है। गाड़ी चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा ना के बराबर हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। दूसरा, हमारी जो इमोबिलाइजर जो चिप है वो हमारी गाड़ी की चाबी के अंदर है, प्लस इमोबिलाइजर की एक यूनिट हमारी स्टीयरिंग के अंदर है, तो वो दोनों मिलेगी तभी हमारी गाड़ी स्टार्ट होएगी। उसके अलावा गाड़ी कोई चोर वैसे विदाउट इमोबिलाइजर चिप को क्रैक किए या विदाउट इमोबिलाइजर चिप के गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता। पहली इकलौती वार्निंग लाइट है ये, जिसके अंदर अगर आपकी वार्निंग लाइट आ रही है तो आप ओके हो, आपकी गाड़ी सेफ है। आपको रिलैक्स करना चाहिए कि हाँ इमोबिलाइजर की लाइट गाड़ी लॉक करने के बाद जल रही है, इट मीन्स गाड़ी सेफ है, सही खड़ी है। इसी के साथ आज की वीडियो को अंत करते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर दीजिएगा। मैं जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक, एक कमेंट प्लीज कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट अच्छा सा हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। इसके अलावा सजेशन प्लीज डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। जिस भी टॉपिक के ऊपर कमेंट्स ज्यादा होंगे वही मेरी अगली वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो जो अगली वीडियो का टॉपिक होता है वो मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, आप डिसाइड करते हो, आपके कमेंट्स डिसाइड करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।